निसंतान मरे राजाजी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब आगे इसमें क्या कहा जा रहा है कि निसंतान मरे राजाजी। ऊपर वाली पंक्ति में मैं बता चुकी हूँ कि रानी जो है विधवा हो गई थी, राजा जी का देहांत हो गया था। कौन से राजा जी? राजा गंगाधर राव। रानी का विवाह हुआ था राजा गंगाधर राव जी से। तो बहुत ही कम आयु में जब वो चल बसे तो उस समय वो निसंतान थे, मतलब कि उनकी कोई संतान नहीं थी। रानी शोक समानी थी। रानी जो है उस समय शोक सागर में डूब गई थी, मतलब शोक होता है दुख, ठीक है। तो रानी जो है उस समय बहुत ज्यादा दुख में डूब गई थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब, डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अब क्या हुआ कि जैसे ही राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, बुझा दीप झांसी का। अब उस समय अंग्रेजों की नीति क्या होती थी कि यदि कोई राजा निसंतान मर जाया करते थे, उनकी कोई संतान नहीं होती थी, तो वो राज्य को जो है हड़प लिया करते थे, अपने राज्य में मिला लिया करते थे। तो अंग्रेजों को ये बहुत ही अच्छा मौका मिला था कि झांसी के राजा का देहांत हो गया था, इसलिए डलहौजी जो है मन में हर्ष आया। डलहौजी जो है उस समय बहुत प्रसन्न हुआ। अंग्रेजी शासक का नाम है ये डलहौजी, और वो राज्य हड़प करने के लिए जो है वहां पर उसने ये बहुत अच्छा मौका देखा कि राजा की जो है देहांत हो गया है और उसका कोई वारिस भी नहीं है, उसकी कोई संतान भी नहीं है कि जो उसके बाद राजा बन सके। इसलिए उसने तुरंत दुर्ग पर, दुर्ग मतलब होता है किले पर, झांसी के जो किला था वहां पर उसने फौरन अपनी अंग्रेजी सेना को भेजकर अपना झंडा फहराया, मतलब कि वहां पर जो है युद्ध करके उनको वहां से निकाल दिया और अंग्रेजी राज्य वहां पर स्थापित कर दिया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया, मतलब कि लावारिस का वारिस बनकर। लावारिस कैसे हो गई थी झांसी? क्योंकि उनका जो राजा जो है वो उनका देहांत हो गया था तो लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया, कि ब्रिटिश राज जो है झांसी में वारिस बनकर आया, यानी कि झांसी का राजपाट जो है अब ब्रिटिश ने अपने हाथ में ले लिया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। अब अश्रुपूर्ण रानी कौन? लक्ष्मीबाई, जो कि अश्रु से पूर्ण थी, मतलब कि रोती हुई रानी, ठीक है। रोती हुई रानी ने देखा कि झांसी जो है अब उनके हाथ से छिन गई है। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। अब क्या होता है कि अनुनय विनय नहीं सुनता है। अनुनय विनय होता है विनती करना या प्रार्थना करना, ठीक है। विकट फिरंगी की माया, ये जो फिरंगी है अंग्रेजों की माया, मतलब कि अंग्रेजों का जो है राजपाट की करने का तरीका जो है बहुत ही विकट, मतलब कठिन है, मुश्किल है या बुरा है, ठीक है। ऐसा कहा गया है क्योंकि व्यापारी बन दया चाहता था कि यहाँ पर आए तो ये व्यापारी बनकर आए थे और दया चाहते थे कि यहाँ पर इनको व्यापार करने की अनुमति मिल जाए। जब यह भारत आया, जब ये भारत आया था तब ये व्यापारी बनकर आया था और तब भारत वालों की दया चाहता था, क्योंकि सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ पर हर तरह की सुख समृद्धि, धन संपदा, वैभव सब कुछ था, इसलिए यहाँ पर व्यापार करने के इरादे से जो है अंग्रेज आए थे भारत में, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा भारत जो है व्यापार का केंद्र हुआ करता था और यहाँ से जो है बहुत ज्यादा धन कमाने के साधन उस समय उपलब्ध थे। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। तो जैसे जैसे डलहौजी ने जो है भारत में, हिंदुस्तान में आकर अपने पैर पसारने शुरू किए, मतलब कि अपना साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। पहले तो आए थे व्यापारी बनकर कि हमें व्यापार करना है, हमें यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति दी जाए,
लेकिन धीरे धीरे कुछ राजाओं को अपना मित्र बनाकर और कुछ राजाओं से युद्ध करके धीरे धीरे इन्होंने अपने पैर पसारे, मतलब कि अपना जो है साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। अब तो पलट गई काया, और अब जो है इनका काया पलट हो गया। मतलब कि आए तो थे दया मांगते हुए कि हमें हम यहाँ पर रहने के लिए थोड़ा स्थान दे दीजिए, आश्रय दे दीजिए, हम यहाँ व्यापार करना चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने जो है उसके विपरीत जो है यहाँ पर जो है शासन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। अब जैसे जैसे जब अंग्रेजों की जो है सत्ता बढ़ती चली गई तो उन्होंने राजाओं, बड़े बड़े राजाओं नवाबों से भी अपनी शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया, और अब वो किसी को भी अपने समान नहीं चाहते थे, देखते नहीं थे, अपने समान नहीं होने देना चाहते थे। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। अब क्या हुआ कि रानी दासी बनी, जब उनके महलों पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमा लिया तो बनी यह दासी अब महारानी थी। और अब उन्होंने जो है अपनी झांसी को अंग्रेजों से छुड़वाने के लिए अब वो पुनः दासी से महारानी बन गई थी। मतलब कि अब उन्होंने ठान लिया था कि अंग्रेजों से अपने राज्य को वापस छीन कर ही रहेंगी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे देखिए, चीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात। चीनी राजधानी दिल्ली की मतलब कि दिल्ली की राजधानी को छीन लिया, और बातों ही बातों में लखनऊ को भी जीत लिया। कैद पेशवा था बिठूर में बिठूर में जो है पेशवा कैद थे। हुआ नागपुर का भी घात, और नागपुर पर भी हमला हो गया। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, ये सभी स्थान जो इसमें कहे गए हैं, जैसे उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, ये सभी भी इसी तरह से अंग्रेजों के आतंक के शिकार हो रहे थे। जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्म पर भी अभी हुआ था वज्रनिपात। वज्रनिपात मतलब कि कठोर आघात इन सब स्थानों पर भी हुआ था। बंगाले, मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बंगाल और मद्रास आदि की भी यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख हार। अब रानी रोई रनिवासों में कि रानियां जो है अपने रनिवास मतलब कि अपने महलों में रो रही थी। बेगम गम से थी बेजार, और सभी जो महारानियां थी वो बहुत ज्यादा दुखी थी, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा आतंकवाद एक तरह से कह सकते हैं कि फैलाया हुआ था। अंग्रेजों ने ठान ली थी भारत के कोने कोने में अपना साम्राज्य स्थापित करने की, और उसके लिए वो साम दान दंड भेद किसी भी तरह की नीति को अपनाकर जो है भारत के अलग अलग हिस्सों को अपने नियंत्रण में कर रहे थे। तो उस समय जो है सभी राजाओं की रानियों का जो हाल था वो यहाँ पर वर्णन किया गया है। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार के। अंग्रेजों के अखबार में जो है उनके गहने कपड़े इन सब की नीलामी की खबर छापी जाती थी कि नागपुर के जेवर ले लो। अंग्रेज क्या होता था कि जब किसी राज्य को अपने राज्य में मिलाते थे तो उनका सारा धन वैभव संपदा भी उन्हीं की हो जाती थी, तो उनको जो है वो इस तरह से उनकी नीलामी करके उनके गहने वगैरह सब कुछ महंगे आभूषण बेच दिया करते थे। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख हार। 9 लाख हार मतलब कि 9 लखे हार। यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। अब पर्दे की इज्जत का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ कि जो जिन राजाओं के महलों में अंग्रेज लूटपाट करते थे, उनका जो गहने और उनके महंगे वस्त्र जो अंग्रेज लोग छीन ले जाते थे, वो
इस तरह से जो है पर्दे की इज्जत, मतलब कि वहां की रानियों महारानियों के आभूषण जो है परदेसी के हाथ बिकाने थे। इस तरह से वो परदेसी लोग जो अंग्रेज थे उन्होंने जो है बिकवा दिए। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। अब आगे इसमें क्या कहा जा रहा है कि कुटियों में थी विषम वेदना, वेदना होता है दर्द, ठीक है। तो जो कुटियां होती थी कि गरीब लोग जो सेना थे, सेना के लोग थे, सैनिक, उनमें भी जो है बहुत दर्द था। और महलों में आहत अपमान की, महलों में जो रहने वाले थे वो अपने अपमान से बहुत ज्यादा आहत थे, दुखी थे, उनका बहुत अपमान हुआ था। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, जो वीर योद्धा सैनिक थे उनके मन में अपने पुरखों का, मतलब कि अपने जो पुराने बुजुर्ग होते थे उनका अभिमान उनके मन में था कि उन्होंने कभी भी इस तरह से अपने राज्य को किसी दूसरे के हाथों में जाने नहीं दिया था। लेकिन अंग्रेजों के आने पर जो है वो इस बात से सभी जो वीर सैनिक थे वो आहत थे। नाना धुंधुपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, तो नाना धुंधुपंत पेशवा जो है सब सामान जुटा रहा था, मतलब कि जो क्रांति की चिंगारी होती है वो जुटा रहे थे कि अंग्रेजों के खिलाफ जो है उनको युद्ध करना है, उठ खड़े होना है। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान, की बहन छबीली ने, लक्ष्मीबाई ने भी रणचंडी युद्ध में जो है दुर्गा का रूप धारण करने का आह्वान कर दिया था। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। हुआ यज्ञ प्रारंभ अर्थात ऐसा यज्ञ जिसमें कि उनको अपने प्राणों की आहुति देकर भी अपने राज्य को मुक्त कराना था, अपने देश को अंग्रेजों से मुक्त कराना था। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। महलों ने दी आग यानी कि महलों ने भी आग दी, जो महलों में क्रांति की ज्वाला भड़क रही थी। और झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, जो झोंपड़ी में गरीब लोग थे उन्होंने भी क्रांति की ज्वाला सुलगाई थी। मतलब कि चारों तरफ से अंग्रेजों के बहिष्कार के लिए 1857 में ये क्रांति आरंभ हो गई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी, और ये स्वतंत्र होने की चिंगारी उन सब के अंतर्मन से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, चेती मतलब चेतना होना, चेतना जागृत होना, और दिल्ली चेती, दिल्ली में भी चेतना जागृत हुई। लखनऊ लपटें छाई थी, लखनऊ में भी क्रांति की लपटें चारों तरफ छाई हुई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी, मतलब कि ये सभी स्थान भी जो है अंग्रेजों के बहिष्कार के लिए बढ़ चढ़कर आगे आए थे। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर पोलों के मुंह। जबलपुर, कोल्हापुर में भी मतलब कि ये भी स्थान दिए हुए हैं, वहां पर भी कुछ हलचल उकसानी थी, वहां पर भी इसी तरह की हलचल हो रही थी।